प्रिय भैया बहन आप कैसे हैं। आज के प्रिय भैया बहन आप कैसे हैं। आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सर्वेषां शुभम भूया शुभम करोतु कल्याणम। कक्षा षष्ठ के भैया बहन जो मैं आपको पिछले वीडियो से ही पढ़ा रही हूँ, झांसी की रानी कविता, यह सुभद्रा कुमारी चौहान जी की लिखी हुई पंक्तियाँ हैं जो रानी लक्ष्मीबाई को सच्ची रूप में श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। इस स्वतंत्रता के महायज्ञ में कई वीरवर आए काम करें कि यह जो स्वतंत्रता का महायज्ञ हो रहा था, भारत माँ को स्वतंत्र कराने के लिए वीर जो अपने प्राणों की आहुति दे रहे थे, कई वीरवर आए काम। इस स्वतंत्रता के महायज्ञ में कई वीरवर, कई बहादुर और साहसी जो भारत के साहसी और बहादुर लोग हैं वह काम आए। नाना धुंधुपंत तात्या चतुर अजीमुल्लाह सरनाम करें। नाना साहब मोरोपंत तांबे जो झांसी की रानी जी के पिता थे, तात्या तोपे, चतुर अजीमुल्लाह सरनाम और चतुर जो अजीमुल्लाह है, यह भले ही मुस्लिम थे, कोई जातिगत आधार पर हमारे भारत देश में भेदभाव बहुत तब नहीं था। अजीमुल्लाह उनके सरनाम अर्थात इन लोगों के नाम सर ऊंचे हुए थे। ये लोग भारत माँ को स्वतंत्र कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे रहे थे। अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम अर्थात सैनिकों के गौरव बने थे, अभिराम का गौरव बने हुए थे। कौन कौन लोग? नाना साहब और मोरोपंत तांबे जी, तात्या टोपे जी, चतुर अजीमुल्लाह जी सरनाम, इन लोगों के नाम आज़ादी का जो भारत माँ को स्वतंत्र कराने के लिए जो आज़ादी थी, आज़ादी दिलाना इनके सरनाम हुआ था। अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, ये सैनिकों के गौरव थे। अहमद शाह मौलवी ठाकुर ये सब लोग सैनिकों के गौरव थे। भारत के इतिहास गगन में करें, भारत के इतिहास गगन में, भारत का जो इतिहास रूपी गगन है, गगन का अर्थ होता है आकाश से, अमर रहेंगे जिनके नाम, इनका नाम इतिहास में सदैव स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। आज भी हम इनका नाम बड़े आदर और सम्मान के साथ लेते हैं। लेकिन उस समय कवित्री कह रही हैं कि भारत के इतिहास गगन में, भारत का जो हमारा इतिहास है वह इतिहास रूपी आकाश में इनका नाम जो है वह अमर रहेगा, वह सदैव के लिए अमर रहता है। उन्हीं लोगों का नाम बच्चों जो अपने देश के लिए कुछ कर गुजरते हैं, कुछ अच्छा काम करते हैं, जो अपने लिए नहीं जीते हैं, जो दूसरों के लिए जीवन जीते हैं और जिनका जीवन परोपकार के लिए होता है, देश अपने मातृभूमि के लिए होता है, उन्हीं का नाम अमर रहता है, वही सबके हृदय में विराजमान रहते हैं। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, लेकिन आज जुर्म कहलाती, कह रहे हैं आज जुर्म जो उनके ऊपर हुआ था और जो जुर्म लोग करते हैं अपने भारत माँ पर, उनकी जो कुर्बानी थी, उनकी कुर्बानी थी जो उन्होंने अपने हंसते हंसते अपने प्राणों को बलिदान कर दिया। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, बुंदेल के गवैयों के मुँह से हमने कहानी सुनी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बड़े वीरता और साहस के साथ लड़ी थी, वह कोई और नहीं, वह तो झांसी वाली रानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, करें इन लोगों की गाथाओं को, इन लोगों के जो बलिदान थे उसको छोड़ करके अब हम आपको झांसी के मैदान में, जो झांसी का युद्ध क्षेत्र है, मैं वहाँ आपको लेके चल रही हूँ। कवित्री कह रही हैं कि इन लोगों को छोड़ करके, छोड़ने का मतलब कि मैं अब अपनी कविता को आगे बढ़ा रही हूँ। अब मैं झांसी की रानी का कैसे युद्ध कौशल के साथ लड़ रही हैं। जहाँ खड़ी हैं लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में, मर्दानों का अर्थ होता है मर्दों के बीच, कह रहे मर्द बनी मर्दानों में, जहाँ मर्दों की टोलियों में झांसी की रानी एक वीरांगना की भांत, एक मर्द की भांत, एक साहस और अदम्य साहस के साथ मर्द बनी हुई खड़ी हैं। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुँचा आगे बढ़ा जवानों में। लेफ्टिनेंट जो है यह अंग्रेज सैनिक थे, कह रहे वाकर आ पहुँचा
आगे बढ़ा जवानों में। जैसे ही जवानों में आगे बढ़ा, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व आसमानों में। और रानी ने तुरंत ही अपने तलवार से वार किया और खींच ली मतलब अपने तरकस से तलवार को उन्होंने निकाल लिया। म्यान से तलवार को, तरकस में बाण रखा जाता है और म्यान में तलवार रखी जाती है। उन्होंने म्यान से तलवार को खींच करके हुआ द्वंद्व आसमानों में। द्वंद्व का अर्थ होता है युद्ध। तो युद्ध मालूम पड़ रहा था कि आसमान में युद्ध हो रहा है। उड़ उड़ करके लोग घोड़ों से कि ऊंची ऊंची टापों से उड़ करके लोग युद्ध कर रहे हैं। ऐसी वहाँ की स्थिति बनी हुई थी। रानी बड़ी वीरता और साहस के साथ, बड़े धैर्य के साथ, बड़े पराक्रम के साथ लड़ रही थी। वही कवित्री इन पंक्तियों में उनकी वीरता और साहस का वर्णन किया है। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को देख करके आप इसे अपनी कॉपी में अवश्य लिखेंगे। शेष मैं अगले दिन अगले वीडियो में पढ़ाऊँगी।